बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ना, यकीन मानिए इस महंगाई के दौर में ये कीमत से कम नहीं। इसमें ना आपको गोश्त डालने की ज़रूरत है, ना ही आपको चिकन डालने की ज़रूरत है, और टेस्ट इसका ऐसा है ना, यकीन मानिए कि कोई जज ही नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाता है तो आप इस तरीके से बनाएं, यकीन मानिए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें गोश्त या चिकन है कि नहीं है। इसके लिए मैंने ले ली है 1.5 पाव चने की दाल, जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। देखिए अब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। और मैंने ले लिया आधा किलो आलू, जिसको मैंने छील कर अच्छी तरह से धो लिया है। आपने हमेशा आलूओं को ना, जब इस तरह के कबाब बनाना, धो लेना है, क्योंकि अगर आप छिलकों समेत इसको बॉयल करते हैं ना दाल के साथ, तो इसमें से इसका स्टार्च जो निकलता है ना, वो सही तरह से निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से इसमें एक चिपचिपाहट सी पैदा हो जाती, जो कबाब हाथों पे जुड़ने लग जाते हैं। तो भी बस इसके लिए मैंने जो मसाले ले लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ले लिया, 1 बादियान का फूल ले लिया, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 6 लौंग ले लिए और चंद टुकड़े दालचीनी के ले लिए। अब इसमें मैं इतना पानी डाल रही हूँ कि इसमें से ये गल जाए, और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना मैंने इसको प्रेशर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई में या पतीली में ऐसे भी उबाल सकते हैं। और मैंने ले लिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी मैं कलर के लिए डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके बॉयल कर दूँगी। इसको आप चाहें तो वैसे भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेशर लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी है और मैं क्विक रेसिपी देना चाहती हूँ कि आज के दौर में ना टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, सबसे कीमती टाइम ही है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँ जिससे आपकी टाइम की बचत हो। तो व्यूअर्स, ये देखें, अब ये मैंने 10 मिनट बाद खोला है, तो इसकी दाल में हम चेक कर लेते हैं, और इसमें भी पानी है। तो वो यकीनन आलू तो गल गए होंगे, क्योंकि 10 मिनट में आलू बहुत अच्छे से गल जाते हैं। तो ये मैं चेक कर रही हूँ, तो आलू बिल्कुल गल गया। अब मैंने क्या करना है, इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना। मैंने पानी खुश्क कर लिया। अब ये मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया। व्यूअर्स, जो खड़े मसाले हमने डाले थे ना, उसका जो है ना टेस्ट वगैरह सब इसमें आ गया है, तो वो हम रिमूव कर देंगे। ये बड़ी इलायची, लौंग और जो दालचीनी के टुकड़े वगैरह ना, मैं सब रिमूव कर दूँगी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि मुझे इसको कोई चॉपर वगैरह या सिलबट्टे पे पीसना ना पड़े। अगर आपकी जो है ना मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो, तो आप उसको चॉपर कर लें या किसी भी तरह से आप पीस सकते हैं, मैशर से भी कर सकते हैं। मेरे पास मैशर नहीं था, तो इसमें इसलिए स्पैचुला से कर रही हूँ। और ये देखें कि कितना अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। व्यूअर्स, अगर कभी ऐसा हो कि आप इस तरह से बनाएं और आपका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, तो आप इसको पहले तो आप इसको हवा में रख दें या फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको लगे ना कि आपके थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ये मेरा मिक्सचर बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था। बस मैंने इसको इसमें डाल के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब व्यूअर्स, मैं लूँगी 1 प्याज, 4 हरी मिर्चें, धनिया मैंने ले लिया थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर, और हाफ़ मुट्ठी के बराबर मैंने पुदीना ले लिया। इन सबको मैं ना चॉप कर दूँगी। व्यूअर्स, अगर आपके पास जो प्याज है ना वो पानी वाला है, तो आप पानी इसको अलग से चॉप करके तो आप पानी निकाल लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको आप बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ये मैंने चॉपर किया क्योंकि मैं टाइम की बचत कर रही हूँ। और मैंने ले लिया है गरम मसाला 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, और मैंने ले लिया चिकन पाउडर हाफ़ टीस्पून। व्यूअर्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैं डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, इन सब चीज़ों को आपने डाल के ना अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सब यकजान हो जाए और एक अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए। आप देखने कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अभी आप इसको बनाएंगे ना, एक और ऐड करना है हमने, एक ख़ास किस्म का मसाला जो लास्ट में ऐड होगा, वो मैं आपको बताऊँगी कि वो किस तरह से करना है, जिसकी इसकी लुक को 4 चाँद लग जाएंगे और इतनी खूबसूरत लगेगी कि जो भी अगर आप गेस्ट के लिए भी बनाते हैं ना, वो खाएगा ना, यकीन माने आपकी तारीफ़ करके नहीं थकेगा। इतनी ज़बरदस्त ये है ना, इतना अच्छा इसका टेस्ट है ना। मैंने जब मैं बना रही थी ना, तो मेरी भाभी आ गई ऊपर ना, मेरी जेठानी है, तो मैंने उनको टेस्ट कराया। मैंने कहा भाभी आप टेस्ट करके बताएं कि कैसा है। तो उन्होंने मुझसे खाने के बाद सबसे पहले ये पूछा कि आपने इसमें चिकन डाला है। मैंने कहा नहीं, चिकन नहीं डाला। अब ये यकीन आने, अगर मैं उन्हें नहीं बताती तो उन्हें पता भी नहीं चलना था। तो ये इतने ज़बरदस्त है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह से बनाएंगे ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, और घर में बच्चों के लिए, सबके बना सकते हैं। व्यूअर्स, अब अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के जैसे आपको कबाब चाहिए आप बना लें। ये मैंने मीडियम साइज़ के कबाब तैयार कर लिए। आप देखिए, हमने एक चीज़ और करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमने चंद मसाले और लेने हैं और इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगानी है और इसके टेस्ट को 4 चाँद लगाने हैं। इस तरह से मसाले लगाने से इसका टेस्ट यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त आया था ना
और इतने मज़ेदार लग रहे थे ना, जब मैंने इसको खाया तो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैंने इतने सारे कबाब खा लिया। आप भी एक दफ़ा बना के इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उसको मसाले ऐसे ही जिस तरह से मैं कर रही हूँ ऐड ज़रूर कीजिएगा। मैंने एक अंडे को फेंट लिया और 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून मैंने भुना धनिया ले लिया, यानी मैंने पहले धनिये को तवे पे उसको मैंने फ्राई पैन में या तवे पे जिस पे भी आप चाहें उसको अच्छी तरह से भून के, और मैं इसी तरह से करती हूँ। ज़ीरा और धनिया को मैं ना उसको अच्छी तरह से तवे पे भून के उसके बाद मैं उसको ना चॉपर कर लेती हूँ। अब ये मैंने इसी तरह से किया है। मैंने कुटी मिर्च, ज़ीरा और धनिया जो तवे पे भुना हुआ था उसको मैंने चॉपर किया हुआ था, कुटा हुआ था यानी। अब हम लेंगे कबाब अपने। अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह से इसको लगाना है अब आप देखेंगे। ये देखें व्यूवर्स, आपने ये देखा है कि लुक भी इसकी चेंज हो जाएगी और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने कबाब को अपने अंडे में डीप करना है। आप चाहें तो इसको एक गोल कबाब भी बना सकते हैं, जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं ना, अब लंबाई में उस तरह से भी बना सकते हैं। ये उस तरह से भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये जिस तरह से भी आप बनाएं, इसका टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत ही कमाल का होता है। जी व्यूवर्स, ये देखें, ये मसाले हमने इस पे लगा देने हैं और इसका टेस्ट क्योंकि भुना हुआ धनिया, भुना हुआ ज़ीरा है तो ज़बरदस्त माशाल्लाह कमाल आ जाता है कि आप अब हैरान हो जाएंगे जब आप खाएंगे। इसके लिए ऑयल भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेना है। मेरे ये कबाब रेडी कर लिए, अब मैं इसमें ये फ्राई कर रही हूँ। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे इसको करना है क्योंकि इस पर हमने जो मसाले लगाए हैं आपने इतनी फ्लेम रखनी है कि ये जले नहीं। अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। व्यूवर्स, यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त हैं ना ये, और मैंने जब अपने हस्बैंड को खिलाए तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए क्योंकि वो तो वैसे भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, और मेरा बेटा जो बड़ा वाला है उसको तो स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो इसलिए इसके साथ में, और मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं चटनी, जो हमारी फैमिली चटनी कह लें आप, हमारी ख़ानदानी है जो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैंने इसके साथ कौन सी चटनी बनाई थी और कैसे इसके टेस्ट को मैंने डबल ट्रिपल कर लिया था। इतनी ये देख लें, ईज़िली ये टर्न हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। अगर देखें, अगर आपका लिक्विड सॉफ्ट होगा ना तो वो फिर ये ईज़िली टर्न नहीं होंगे। तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, अगर कभी आपका लिक्विड जो आपने पेस्ट बनाया वो लिक्विड ही हो जाए तो आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेना है। तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने आलू जो है वो छील कर, ये वीवर बहुत अच्छी टिप है कि आपने हमेशा आलूओं को ना छील कर बॉयल करना है। इससे जो इसका स्टार्च निकल जाता है अच्छे तरीके से, तो चिपचिपापन इसमें से ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब तैयार हो गए हैं हमारे। आप देख सकते हैं मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये मैंने चटनी कौन सी बनाई और किस तरह से हमने खाया। व्यूवर्स, आज के दौर में ना ये एक लाजवाब बेहतरीन रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने शानदार सॉफ्ट से कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखें, और क्रिस्पी हैं और मज़ेदार हैं। देखिए अंदर से इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त है। अब व्यूवर्स, मैंने जो चटनी बनाई है ना उसके लिए मैंने ले लिया है, एक प्याज मैंने ले लिया था, मुट्ठी भर मैंने पुदीना ले लिया है, मुट्ठी भर मैंने धनिया ले लिया है, और मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं, और आधा टमाटर ले लिया है मैंने, और आधे से भी आधा जो है ना वो लेमन ले लिया है। क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो मैं इसलिए ज़रा खट्टे से अवॉइड कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, इसके लिए मैंने ले लिया अनारदाना कुटा हुआ, ये बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं था, मीठा ही यानी कि नॉर्मल सा था, और ज़ीरा ले लिया और नमक ले लिया। ये सब चीज़ें डाल कर ना मैं ब्लेंडर कर लूँगी और एक हमारी अच्छी सी चटनी तैयार हो जाएगी। बस एक तो इसमें आप थोड़ा सा, वो वीडियो शूट नहीं हो सकी, मैंने इसमें लहसुन पेस्ट भी डाला था। अगर आपके पास साबुत लहसुन हो तो आप लहसुन डाल लीजिए, अगर आपका पेस्ट हो ना तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। उससे इसके बहुत ही हाज़मेदार बन जाती है और आपको ना बहुत ही मज़ा आता है। जब मैंने अपनी भाभी को ट्राई कराई ना तो उनको मैंने इसके साथ चटनी भी दी, चटनी भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो कह रही थी बहुत ही ज़बरदस्त है और हाज़मेदार है, क्योंकि आपने इसमें लहसुन भी डाल दिया। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर ना अजवाइन भी डाल सकते हैं, जिससे और इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। मैं ज़रा इस वक्त मेरे बच्चे स्कूल से आने वाले थे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में थी, तो मैं जल्दी कर रही हूँ। इसकी वजह से भी फर्क मेरा ना डालते हुए ना थोड़ा सा ये ज़ीरा और अनारदाना थोड़ा सा नीचे गिर गया था, लेकिन मुझे जल्दी थी क्योंकि बच्चे, मुझे ये था बच्चों के स्कूल से आने से पहले ना मैं सब ये रेडी कर लूँ। आपको पता है कि जब वीडियो हमने शूट करनी हो तो फिर उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम ये एक एक चीज़ कैमरा सेट करना होता है, फिर हमें एक एक चीज़ दिखानी होती है, तो उसमें टाइम लग जाता है। आम उसकी निस्बत ना, जैसे हम आम रूटीन में बना रहे हो, हमने शूट ना करना हो तो वो इजीली हो जाता है। ये देखिए हमारी कितनी कलरफुल सी अच्छी सी हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। मैं इसको एक कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ, और ये मेरी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती ना, यानी कि शाम तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सब इतने शौक़ से खाते हैं। इसके साथ मैंने दही का रायता भी बनाया था, लेकिन किसी ने वो इतना शौक़ से नहीं खाया, सब ने ये चटनी के साथ खाई। तो आप चाहें तो इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं। दही के अंदर आप ये चटनी भी मिक्स करके एक रायता सा भी बना सकते हैं,
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इन कबाब को लाज़मी ट्राई करना है और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।